नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामना से। अभी आप देख रहे हैं मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्हैया जी से हमारी मुलाकात हो गई है और इनसे मैं जानने की प्रयास करूंगा, चूँकि काफ़ी चर्चा जोरों पे चल रहा है जब से नया बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो पास किया है। खास करके रोहतास जिला में बड़ा ज़बरदस्त का एक उथल पुथल मचा हुआ है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जहां तक बजट का सवाल है रोहतास ज़िला में, तो रोहतास ज़िला में कुछ भी नहीं दिया गया है। लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा बजट दिया गया है, लेकिन यह झुनझुना दिखाया गया है। न कृषि के लिए कुछ दिया गया है, न रोजगार पर कुछ दिया गया है, न किसानों के हित में किया गया है। तो यह केवल सरकार बचाने का यह बजट है। केवल बिहार को एक बच्चे को झुनझुना दिखा दिया जाता है, वही झुनझुना दिया गया है। चूँकि बाढ़ और सुखाड़ में तो लोग जो है लाखों करोड़ों लूटते हैं। ये देखा जाता है कि उसके नाम पे लूटा जाता है सिर्फ और सिर्फ जनता को, लेकिन जनता के हक में कुछ नहीं मिलता है। अब रही सवाल उत्तर बिहार का बात अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तो दक्षिण बिहार के लिए खास करके रोहतास कैमूर, जबकि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी कहा था कि नहीं यहाँ डालमिया नगर वगैरह चालू करना है, यहाँ कल कारखाने वगैरह नए स्थापित करने, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, कुछ तो लोग ये भी मान रहे हैं कि नहीं रोहतास है कैमूर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत बेहतर बजट है निर्मला सीतारमण जी के, खास करके बिहार के लिए। देखिए, भाजपा के लोग चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे भाजपा के नेता हों, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। धरातल पर काम कुछ नहीं है और केवल हवाई बातें करते हैं। आज देश में जो स्थिति है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की हालत बद से बदतर हो जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री जी का कोई ख्याल नहीं है। केवल हवाई बातें करते हैं। जो मूल बातें होने चाहिए, आज घर घर में आर्थिक संकट, हर घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। घर घर में पत्नी पत्नी, बाप बेटे, भाई भतीजे, आज लड़ाई शुरू है, घर घर टूट रहा है, बिखर रहा है। आर्थिक तंगी के चलते इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा था कि जैसे ही सरकार आएगी तो हमारी पार्टी जीतती है तो हम लोग जो है लाइन लगा के सभी को जो है महिलाओं को खास करके 1 लाख रुपया देंगे। जी हाँ, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाले थे और देखे थे आपने कि जो कांग्रेस, जो देश में नफरत का माहौल प्रधानमंत्री जी ने पैदा किया था, भाजपा के लोगों ने, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने यात्रा करके, न्याय यात्रा करके सबको एक साथ ले चल के सबको न्याय की बात किए। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हों, उन्होंने कहा कि इस देश में अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। तो हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है, न्याय की बातें करती है, सबकी हित की बात करती है। और इस देश में जो भी कुछ किया है हमारे कांग्रेस ने किया है और आगे भी हमारे कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमारे राहुल गांधी जी इस देश की नक्शा बदल देंगे। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की इतिहास बदल जाएगी। लेकिन आपके सहयोगी राजद हैं, तो इन राजद को लेकर के लोग बड़ा व्यंग करता है कि वही फिर दिन आ जाएगा और कहीं ना कहीं मतलब कि चोर लुटेरों का जो है राज आ जाएगा। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी जो हैं,
बहुत ऊंच विचार, बहुत ऊंच सोच की बात रखते हैं। हम दूसरे बात किसी पार्टी पर कमेंट नहीं करेंगे। हमारी जो सरकार आएगी तो हम लोग सही न्याय देंगे, सबको लेकर चलेंगे, प्रेम भाईचारा। आज जो माहौल आज देखिए कि लोग कह रहे हैं कि हर दुकान पर नाम लिख दिया जाए। तो दुकान पर नाम लिखने का मतलब क्या हुआ? समाज में केवल भेदभाव पैदा करना, नफरत पैदा करना, लोगों में झगड़ा लगाना, यह सब बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी जब मुसलमानों से उनको नफरत है तो क्यों चुपे पाकिस्तान चले गए? वहाँ जाके न्योता पुराए, बिरयानी खाए, मौज मस्ती किए, और इधर समाज में हम लोग को जो गांव गुरबे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको लड़ाना आपस में। सवाल जी हैं, तो कितना फ़ायदा होगा बीजेपी के लिए? क्या अच्छे दिन आ जाएंगे? देखिए, देश की जनता सभी समझदार हो गई, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो। इन लोगों की झूठी वायदे से देश की जनता उब गई है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बने हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता झांसे में आने वाली नहीं है। अब भाजपा का सफाया की ओर जा रहा है। अब झूठ का अंत होने वाला है। अब इन लोग कितना कर लें, बिहार में सफाया हो जाएगा इन लोग का। जनता इन लोग से उब चुकी है। सबसे बड़ा चीज़ है, जनता तो उब गई है, लेकिन कांग्रेस का अभी प्रचार प्रसार खास करके अंतिम पायदान तक पहुंचना, कहीं ना कहीं कुछ मैं देख रहा हूं कि दिक्कतें हैं। जो मुहिम लोग बीजेपी के चलाते हैं, घर घर तक जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी से कुछ सीख नहीं ले रही है। राहुल गांधी इतना मेहनत करते हैं, उतना बड़े घराने से होकर के, उतना बड़े ओहदा पे जाने के बाद भी जितना 24 घंटा मेहनत करते हैं, उस हिसाब से कांग्रेस के अगर देखा जाए तो प्रखंड स्तर तक पहुँच नहीं बन पा रही है। इसमें कैसे आप जो है पीएम मोदी का, चूँकि वो चुनाव प्रचार में बहुत माहिर हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का जब से यात्रा निकला तब से पूरे देश में अब कांग्रेस बदलाव की ओर है, और हर जिले में संगठन बहुत तेज़ी से बन रहा है। हर प्रखंड में, सभी जिले में जिलाध्यक्ष हों, वहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य हों, पीसीसी डेलीगेट्स हों, तो सभी युवा अध्यक्ष हों, सभी लोग एक माने संगठन बनाने पर तुले हुए हैं और हर गांव में जाकर संगठन जोड़ रहे हैं। कुछ बीच में समय कुछ खराब हो गया था, लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, पूरे देश में संगठन मजबूती की ओर जा रहा है। ताज़ा हो गया है, पार्टी ताज़ा हो गया है और बहुत मजबूती से संगठन बनने जा रहा है। और हम लोग बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग सफाया कर देंगे भाजपा को।